हेलो, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होंगे। आज की जो खबर है बुलडोज़र को लेकर है। बुलडोज़र को लेकर आपको पता है कि बहुत सारी सियासत हो चुकी है, क्योंकि बुलडोज़र को सुप्रीम कोर्ट मान लिया गया, कोर्ट मान लिया गया, अदालत मान लिया गया। यानी अगर आप नाकाम है, पुलिस आपकी नाकाम है, तो आप आरोपी के घर पर जाइए और बुलडोज़र से उसका घर मकान तोड़ दीजिए। जानते मैं बात क्यों कर रहा हूँ? हाल ही में एक वीडियो सामने आया है, आज ही का वीडियो है। ये वीडियो राजस्थान का जो आप देख रहे हैं, यहां पर एक पेपर लीक का आरोपी है और उसके कोचिंग पर बुलडोजर चलाया गया है। और ये बुलडोजर राजस्थान में चला है, इसीलिए ये खबर बन गई। क्योंकि बुलडोजर मॉडल उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था, उसके बाद वो एमपी में आ गया, एमपी के बाद कर्नाटक पहुंच गया, कर्नाटक के बाद उत्तराखंड में पहुंच गया। उत्तराखंड की बात मैं इसी वीडियो में विशेष रूप से करूंगा, लेकिन सबसे पहले बात राजस्थान की। राजस्थान में ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, एक आरोपी है जिसका नाम पेपर लीक में सामने आया। वैसे राजस्थान को लेकर कहा जा रहा है कि पेपर लीक के केस काफ़ी बढ़ गए हैं, लेकिन यहाँ पर आरोपी के घर पर नहीं, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आरोपी का ही कोचिंग है, जिसके ऊपर बुलडोज़र चलाया गया है, उसे ढहा दिया गया है। अब बड़ा सवाल यह है कि अगर कांग्रेस पार्टी को एमपी में बुलडोजर गलत लगता है, यूपी में गलत लगता है, उसका विरोध करती है, कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार कहते हैं कि ये जो बुलडोजर है वो गलत है। और मैं खुद मानता हूं बुलडोजर गलत है। बुलडोजर की परंपरा देश के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए ठीक नहीं है, ये हर कोई मानता है, क्योंकि हमारा देश संविधान से चलता है और हम सबसे बड़े दुनिया के लोकतंत्र हैं। इसीलिए बुलडोज़र जिस तरीके से चल रहा है आरोपियों के घर पर, वो कतई ठीक नहीं है। मैं उत्तराखंड की बात करूंगा, लेकिन राजस्थान की बात इसलिए क्योंकि यहां पर गहलोत सरकार है और गहलोत कांग्रेस के नेता हैं, यहां पर कांग्रेस की सरकार है। यही इनकी राजनीति है। देखिए आप, यूपी में मुख्तार अंसारी के घर पर बुलडोज़र चलता है तो इनको दिक्कत होती है, लेकिन राजस्थान में वो आकर ठीक हो जाता है। अगर बुलडोज़र यूपी में गलत है तो गलत है, अगर उत्तराखंड में गलत है तो गलत है, एमपी में गलत है, कर्नाटक में गलत है, तो राजस्थान में कैसे सही होगा बुलडोजर? अडानी को लेकर भी आपने देखा होगा, गहलोत ने अडानी को कहा था कि आइए हमारे यहां आप इन्वेस्ट करिए। तो अडानी को लेकर खूब सारी ये बातें करते हैं, उनको गाली देते हैं, उनके ऊपर ओछी टिप्पणी करते हैं। इनके हर बयान में होता है अडानी अंबानी, और वहां पर राजस्थान में अडानी इन्वेस्ट कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं, लेकिन और गुजरात में दिक्कत है इनको। तो इसीलिए बुलडोजर को लेकर एक राय नहीं है। जहां इनको सूट करता है वहां ये बुलडोजर चलाएंगे, जहां नहीं सूट करता है वहां उसका विरोध करेंगे। ये बंद होना चाहिए। ये एक तरह की नौटंकी कहेंगे आप इसे, ये नौटंकी नहीं तो और क्या है। क्योंकि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है तो यहां पर बुलडोजर इस आरोपी के कोचिंग पर नहीं चलना चाहिए था। कोचिंग का क्या कसूर है? आप उसे और तरीके से दंड दे सकते हैं, आरोपी को पकड़कर सजा दे सकते हैं। और राजस्थान में कानून भी बना था, लेकिन वो बिना दांत का कानून है, और पेपर लीक लगातार यहाँ हो रहे हैं। पूरे देश में बदनाम हो चुका है राजस्थान। बेरोजगारी के मामले में भी ये दूसरे पायदान पर है, और इसीलिए एक खुन्नस निकाली जा रही है। जो वहाँ का प्रशासन है उसके कोचिंग पर बुलडोजर चला रहा है, जो बिल्कुल गलत है। ये परंपरा बंद होनी चाहिए। इस खबर को दिखाने का, इस पर बात करने का हमारा उद्देश्य भी यही है कि ये गलत है। बुलडोज़र की जो परंपरा शुरू हुई है उसे खत्म कर देना चाहिए, और इस पर सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि अगर मैं यहां पर हूं, संप्रभु हूं, लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है सुप्रीम कोर्ट। सोचिए, कोर्ट जो है, अगर कोर्ट इसमें संज्ञान नहीं लेगा तो आने वाले दिनों में ऐसी जो दुर्भावनापूर्ण कार्रवाइयां हैं वो देश में और भी फैलेंगी। सिलेक्टिव होकर लोग कार्रवाई करेंगे, अपने तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल करेंगे। आप सोचिए, एक वीडियो सामने आया था जहां पर आरोपी रेपिस्ट था वो, और उसके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। लेकिन जानते हैं उसकी जो घर की स्थिति थी बहुत दयनीय थी। वहां पर 2 मासूम बच्चे थे, उसके घर वाले थे, और ये बहुत मार्मिक वीडियो था। क्योंकि हमारा मानना है कि जिसने जुर्म किया सज़ा उसी को मिलनी चाहिए, ना कि पूरे परिवार को मिलनी चाहिए। तो इसीलिए इसी आधार पर मैं कह रहा हूँ, मानवीय आधार पर कह रहा हूँ, आप ठीक है उसे फांसी पर लटका दीजिए। जिसने
जुर्म किया, पाप किया, उसे आप फांसी पर लटकाइए, उसे आप सज़ा दीजिए, सख्त से सख्त सज़ा दीजिए, लेकिन उसके घर पर उसके प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना कहाँ का न्याय है? ये बंद होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को भी खुलकर इस पर बात करनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी को अगर उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र का इस्तेमाल गलत लगता है तो राजस्थान में जो बुलडोज़र चलाया गया उस पर भी राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, पायलट जी को या अशोक गहलोत जी को, इनको आना चाहिए, बोलना चाहिए ये गलत किया, प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी और जो आरोपी है उसके खिलाफ सज़ा होनी चाहिए। तो आरोपियों के घरों पर बुलडोज़र चला देना, उनकी ज़मीन को नष्ट कर देना, ये कहाँ का न्याय है? हाँ ठीक है, आप ये चाहते हैं कि हमने सज़ा दी, लेकिन आप ये कैसे तय करेंगे कि जिस केस में जो आरोपी है वो उसी ने वो गुनाह किया है? ये तो बहुत मुश्किल है। और कहा जाता है कि जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, ये कहा जाता है। तो हमारा जो कानून है वो कहता है कि जो दोषी है उसी को सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि बेकसूर को मिलनी चाहिए। और इसी ताने बाने में हमारा सिस्टम चलता है। तो ऐसे में बुलडोज़र का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि हम कोई तानाशाह कंट्री नहीं है, हम लोकतंत्र हैं। प्राचीन काल से भारत में गणतंत्र रहा है, बुद्ध काल से ही हम गणतंत्रात्मक राज्य हैं। और इसीलिए हमें इसको अगर सहेजना है, हमारी संस्कृति को सहेज कर रखना है, तो आपको बुलडोज़र से बचना चाहिए, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे एमपी में हो, कर्नाटक में हो या राजस्थान में हो। और कांग्रेस को अपना स्टैंड यहाँ क्लियर करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, मैं कह रहा था कि मैं उत्तराखंड की बात करूँगा। जानते हैं वहाँ पर क्या हो रहा है? 50,000 घरों पर बुलडोज़र चलाने की तैयारी की जा रही है। फ़िलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है। अब इस पर 9 फरवरी को फिर से एक वर्डिक्ट आएगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए रोक लगाई गई है। और कहा जा रहा है कि इन लोगों ने अतिक्रमण किया है रेलवे की ज़मीन पर, लेकिन ये गलत है और इसीलिए वहाँ पर बुलडोज़र चलाया जा रहा है। तो बुलडोज़र की जो परंपरा है वो गलत है, अन्याय है ये, और इसे ख़त्म होना चाहिए। या तो आप बुलडोज़र ही चलाइए या तो सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दीजिए, एक ही रहेगा। एक म्यान में 2 तलवार नहीं हो सकती। अगर हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है तो आपको बुलडोज़र ख़त्म करना पड़ेगा। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब बुलडोज़र सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो कि हमारे देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है, हमारे देश की संस्कृति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं बैठता है। और इसीलिए चाहे राजस्थान हो, चाहे कोई भी अन्य प्रदेश हो, वहाँ पर गलत तरीके से बुलडोज़र का जो इस्तेमाल हो रहा है, किसी के घर पर चलाया जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या बुलडोज़र सिस्टम जो शुरू हुआ है वो सही है? आप भी अपनी राय दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।